नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है, पारण हमें कब करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आता है। मार्गशीर्ष महीना जिसे अगहन महीना भी कहा जाता है, तो अगहन महीने के कृष्ण पक्ष में ये एकादशी आती है। और इस एकादशी का व्रत करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है, संतान संबंधी कोई भी समस्या रहती है वो भी खत्म होती है, और एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और इस बार एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। जो गृहस्थ लोग हैं वो 8 को व्रत रखेंगे, जो वैष्णव लोग हैं वो 9 तारीख को व्रत रखेंगे। तो व्रत 8 तारीख को ही दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी व्रत हमारा शुक्रवार के भोर में 5:06 से ये शुरू हो जा रहा है, और अगले दिन 9 तारीख यानी शनिवार को 6:31 पर खत्म हो जाएगा। तो पूरे दिन की एकादशी हमें 8 तारीख को दिन शुक्रवार को मिल रही है, तो हमें व्रत 8 तारीख को ही करना है। व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए होता है, तो नहाय खाए के दिन हमें बाल धो लेना चाहिए, और इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें खाना चाहिए। के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप पीला या लाल वस्त्र पहने। वैसे दिन शुक्रवार का है तो आप लाल भी पहन सकती हैं, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा में पीला वस्त्र ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लाल पीला कोई भी हो तो पहन लीजिएगा। उसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, और इस दिन हमें तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता। आप सिर्फ दीपक जला दें, धूप बत्ती जला दें, लेकिन तुलसी माता में जल नहीं देना है, और भोग भी इस दिन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि माता तुलसी भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो हमें भोग भी नहीं लगाना है, जल भी नहीं चढ़ाना है। सिर्फ सुबह में और शाम में दीपक ज़रूर दिखा देना है। आप घी का भी दीपक जला सकती हैं, तिल के तेल का भी दीपक जला सकती हैं। और कभी भी हमें एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को जब भी हम भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर रखना चाहिए। बिना तुलसी के पत्ता का भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग तुलसी का पत्ता अगर मान लीजिए अभी तक आप लोग तोड़ नहीं पाई हैं, तो जो नीचे में गिरा हुआ रहता है उसको भी धो के हम भगवान के प्रसाद में रख सकते हैं। और हमें सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा कर लेनी है, तुलसी माता को दिया दिखा देना है। उसके बाद अपने पूजा घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजन कर लेना है, और विष्णु भगवान का पूजन, और साथ में माता लक्ष्मी का भी हमें इस दिन पूजन जरूर करना चाहिए। तो पूजा के लिए हमें एक चौकी ले लेना है। चौकी पर आप लोग पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान के पूजा में पीला ही ज़्यादा उनको प्रिय है, तो पीली चीज़ का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आप पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा, और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का हमें साथ में ही पूजन करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग फोटो को आसन दीजिएगा और पीला भोग लगाएं, पीला चंदन लगाइएगा, पीला भगवान को वस्त्र दीजिएगा। और इस दिन हमें चावल का यानी अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जब हम विष्णु भगवान का पूजा करेंगे तो हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके जगह पर आप तिल चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीला कोई भी फल मिले तो ज़रूर भगवान को भोग लगाइएगा। केला या कोई भी मतलब पीली चीज़ का ही हमें भोग लगाना चाहिए। और जब भी भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर रखना चाहिए।
और दीपक आप घी का भी जला सकते हैं। घी का भी जलाना वो ज़्यादा अच्छा होता है। मान लीजिए घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें भगवान का पूजन करना है और पूजा करने के बाद आप चाय शरबत पी सकती हैं। एकादशी का जो व्रत होता है वो फलाहार होता है, तो इस दिन हमें फल का ही सेवन करना चाहिए। नमक भी आप लोग नहीं खाइएगा, अनाज भी नहीं खाइएगा, सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। तो पूजा करने से पहले आपको चाय वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। जब आप पूजा कर लीजिएगा उसके बाद चाय शरबत पी सकती हैं और सूर्यास्त होने से पहले ही हमें फलाहार कर लेना चाहिए। और शाम में भी आप लोग विष्णु भगवान के सामने दीपक जलाइएगा, उनकी आरती कीजिएगा। जो भी आरती आपको गाने आता है वो ज़रूर गाएं। पूजा करते समय मंत्र का उच्चारण हमें ज़रूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी तरीके से हमें पूरे दिन का व्रत पूजा करना है और उसके अगले दिन पारण किया जाता है। तो पारण के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आपको पूजा कर लेनी चाहिए और पूजा जब आप लोग कर लीजिएगा तो सीधा दान के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें दान ज़रूर करना चाहिए। तो दान में आप आटा, दाल, नमक, आलू, पैसा अपनी क्षमता के अनुसार आप लोग दान जरूर कीजिएगा। तो दान कर लेना है। पारण से पहले गाय के लिए अग्रासन जरूर निकालना चाहिए। तो आप लोग अग्रासन निकाल लीजिएगा और उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। तो पारण तुलसी और गंगाजल से ही पारण किया जाता है। तो पहले आप लोग अपने मुख में तुलसी का पत्ता और गंगाजल डाल लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी आपके घर में खाने के लिए बना है वो खाइएगा। और इस दिन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, शुद्ध सात्विक ही भोजन कीजिएगा। लहसुन प्याज ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी जब हम व्रत करते हैं तो पारण में हमें शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। और पूजा आप लोग सुबह के टाइम में कर लीजिएगा। जब हम एकादशी के दिन पूजा करेंगे विष्णु भगवान का तो सुबह में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। तो पारण से पहले आप लोग तुलसी और गंगाजल अपने मुख में डाल लीजिएगा। उसके बाद ही जो कुछ भी आपके घर में बना है वो खाइएगा। और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। ज़्यादा देर तक मतलब करना वो अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग पारण 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही कर लीजिएगा। अन्ना एकादशी का व्रत हमें 8 तारीख को ही रखना है, क्योंकि सुबह में 5:06 से शुक्रवार को एकादशी तिथि की शुरुआत हो जा रही है और 9 तारीख दिन शनिवार को सुबह में 5:31 पर ये खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एकादशी का व्रत 8 को करना है और पारण हम 9 को करेंगे और पूजा हमें सुबह के टाइम में ही कर लेनी चाहिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।